बहुत समय पहले की बात है। घने और सुंदर पेड़ों से भरे एक शांत जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उन सब में सबसे बड़ा और ताकतवर था राजा हाथी, जिसका नाम था गजराज। गजराज बलशाली था, लेकिन बहुत ही घमंडी भी। वह जंगल के छोटे जानवरों को तुच्छ समझता और हमेशा उन्हें डराता रहता। एक दिन की बात है। सूरज की रोशनी जंगल में छन छन कर पड़ रही थी। सभी जानवर अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी गजराज तालाब की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक चींटी की टोली पंक्तिबद्ध होकर खाना इकट्ठा कर रही थी। गजराज जोर से हंसा और बोला, अरे ये चींटियां इतनी छोटी कि पैर के नीचे दब जाएं और पता भी न चले। और फिर उसने मजाक में अपने भारी पैर को नीचे पटका, जिससे कई चींटियां डरकर इधर उधर भाग गईं। कुछ घायल भी हो गईं। उसी टोली में एक नन्ही मगर समझदार चींटी थी। उसका नाम था चिनी। वह बहादुर थी, लेकिन शांत स्वभाव की। चिनी गुस्से में थी, पर वह चिल्लाई नहीं। वह बोली, गजराज, तुम्हारी ताकत पर हमें कोई शक नहीं, लेकिन ताकत का सही उपयोग ही सच्चा बल होता है। गजराज हंसा और कहा, तुम क्या करोगी नन्ही चींटी? तुम्हारे जैसे हजारों को मैं एक झटके में उड़ा सकता हूं। चीनी ने कुछ नहीं कहा, पर उसने मन में एक योजना बना ली। अगले दिन की बात। गजराज जंगल में घूम रहा था। उसे प्यास लगी तो वह नदी की ओर गया। वहीं पास एक बड़ा पेड़ था, जिसकी जड़ों में चींटियों का घर था। चिनी ने अपनी पूरी चींटी सेना को तैयार कर लिया था। जैसे ही गजराज पानी पीने झुका, चिनी चुपचाप उसके कान में घुस गई। गजराज ने अचानक चिंगाड़ मारी। आह, ये क्या हो रहा है? उसके कान के अंदर छींटी चिनी ने काटना शुरू कर दिया था। कान बहुत संवेदनशील हिस्सा होता है, और गजराज की तो जैसे जान निकल गई। वह जोर से चिल्लाने लगा। कभी पेड़ों से सिर टकराने लगा, कभी पानी में कूद गया। बाकी चींटियां भी उसकी पूंछ और पैर पर चढ़ गईं। गजराज पहली बार इतना डर गया था। वह गिर पड़ा और बोला, रुको, बस करो, मैं हार गया, मुझे माफ कर दो। चिनी उसके कान से बाहर आई और धीरे से बोली, गजराज, हमने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई, बस एक बात सिखाई है कि कोई भी छोटा नहीं होता। अगर हम मिलकर काम करें तो बड़े से बड़ा ताकतवर भी हार सकता है। गजराज की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैंने गलती की। मुझे अब समझ में आया कि ताकत का घमंड करना गलत है। अब से मैं जंगल के हर जीव का सम्मान करूंगा। उसके बाद गजराज बदल गया। वह अब सभी जानवरों की मदद करता, और जब भी कोई खतरा आता, वह चींटियों को सबसे पहले सतर्क करता। चीनी और गजराज अच्छे मित्र बन गए। जंगल में अब सब मिलकर रहते, बिना डर और भेदभाव के। सीख, कोई भी छोटा नहीं होता। जब हम एकजुट होते हैं और साहस के साथ खड़े होते हैं, तो सबसे ताकतवर को भी बदल सकते हैं। घमंड को विनम्रता से हराया जा सकता है।